हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग को की हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से फॉर्म को हैंडल करते हैं, किस तरह से फॉर्म को हम डेवलप करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो हम इसको आज पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को जो है फॉर्म हैंडलिंग। आइए बात करते हैं। तो फॉर्म हैंडलिंग की बात कर रहे हैं हम वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। तो पीएचपी के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स की। तो जब भी हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं या फिर कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, यूज़र से इनपुट करा सकें। जैसे मान लीजिए हम अपनी वेबसाइट के अंदर अब यूज़र के इनपुट को कराना चाह रहे हैं कि यूज़र से कोई भी डेटा इनपुट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं। तो हम वेबसाइट और वेबसाइट को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम वहाँ पे इन यूज़र से इनपुट ले सकें। जैसे कि मान लीजिए कोई लॉगिन फॉर्म आप देखते हैं, अगर कोई भी वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म भी दिखता है, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी किसी किसी वेबसाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो फॉर्म को जब हम क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर तो उसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या देंगे आप, HTML का यूज़ करते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिससे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वेब पेज जो हमारा वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, और हर एक वेब पेज पे अगर हम किसी भी वेब पेज पे वेबसाइट के अंदर हम अगर फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो करेंगे कौन सा, HTML, ठीक है। तो जबकि हमारा जो PHP है वो कहाँ यूज़ आता है। अब देखिए, मैंने कहा कि आपने जो फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म हम क्रिएट करते हैं ताकि हम वेबसाइट पे यूज़र से इनपुट करा सकें और वहाँ पे हम PHP का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैंने वही कहा आपसे कि जो HTML है वो हम HTML को एक लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो अब PHP का क्या रोल है, PHP जो होता है वो क्या करता है, जो आपने फॉर्म में इनपुट किया, यूज़र ने जो भी फॉर्म में इनपुट किया यानी फॉर्म को फिल किया, वो सारा डेटा जो फिल किया हुआ है यूज़र के द्वारा, वो सब डेटा जो है वो PHP क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सर्वर के पास, ठीक है। तो वेब पेज से वैल्यूज़ को लेके सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है PHP, ठीक है। तो PHP जो है वो आपका एज अ ट्रांसपोर्ट वर्क करता है, जो कि वेब पेज से वैल्यू को उठाता है और सर्वर के पास सेंड करता है, और उसके बाद फर्दर जो भी वैल्यूज़ पे प्रोसेसिंग होती है उसमें भी PHP ही उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो PHP जो है वो किस तरह से इसको करता है, किस तरह से डेटा को सेंड करता है, उसके लिए वो दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करता है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, पहला है गेट एंड दूसरा है पोस्ट। तो दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल जिनको हम कहते हैं, पहला होता है गेट वेरिएबल और दूसरा है पोस्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके डेटा को फॉर्म से कलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और डेटा की फर्दर प्रोसेसिंग में भी इन दोनों वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे क्या होते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। तो PHP इन दोनों जो है सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ करता है, जिससे वो डेटा को फॉर्म से जो भी आपने इनपुट किया है फॉर्म में, उन डेटा को वहाँ से कलेक्ट करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो मैंने बताया आपको, जब हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम क्रिएट करते हैं फॉर्म को, वो होता है HTML। तो HTML में ही हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप,
जो HTML है यहाँ दिख रहा है आपको, HTML को सिंपल जिस तरह से हम HTML लिखते हैं उस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी के अंदर, बॉडी हमारा क्या होता है, वेब पेज का कंटेनर होता है। तो जो भी हम बॉडी के अंदर चाहते हैं वो सारा हम जो भी हम वेब पेज के अंदर चाहते हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे हम फॉर्म को स्टार्ट कैसे करते हैं, फॉर्म टैग के साथ। तो फॉर्म टैग से स्टार्ट करते हैं और फॉर्म टैग को ही क्लोज करते हैं, वहाँ तक हमारा जो है फॉर्म की कोडिंग होती है। यानी फॉर्म अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैग होता है वो होता है फॉर्म टैग, ठीक है। इसके अंदर हम उसका उसके अंदर जो फील्ड्स हमको डिफाइन करनी है वो सारी फील्ड्स जो है वो हम डिफाइन यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके जो होते हैं टैग्स यूज़ किए जाते हैं उसकी हम आगे बात करते हैं। तो इस कोड के अंदर आपने देखा कि फॉर्म टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्म टैग जो होता है वो आपका क्या कर रहा है, HTML फॉर्म को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसमें हम इनपुट फील्ड भी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म में हमने नेम को इनपुट कराया है या फिर आपके ईमेल को इनपुट कराया है। उसके बाद नेम और ईमेल को इनपुट कराने के बाद हमने उसको सबमिट बटन से सबमिट करवा दिया है। तो फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए हमने यूज़ किया है सबमिट बटन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट बटन यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ईमेल है और आपका नेम है। तो आपका सबसे पहले इस छोटे से फॉर्म में, ये लॉगिन फॉर्म है बेसिकली, इसमें आपका नाम पूछा जा रहा है, आपका ईमेल पूछा जा रहा है, यानी नाम इनपुट कराया जाएगा और ईमेल इनपुट कराया जाएगा। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड्स काम करते हैं, इन दोनों में आपके दो मेथड्स, फॉर्म टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्शन और मेथड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्म टैग के अंदर, इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए कोड में ही लिखा हुआ है आपका एक्शन और यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड। ये दोनों ही फॉर्म टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो एक्शन जो होता है और मेथड, ये दोनों क्या है इसको देखते हैं। तो एक्शन जो आपका एट्रीब्यूट होता है, ये इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप क्या करते हैं, किसी भी फाइल का नेम बताते हैं, आप किसका नाम क्या है, जो भी फाइल आप बना रहे हैं, ठीक है, जिसको आप फॉर्म के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो फाइल का नाम आप एक्शन में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए PHP की फ़ाइल बना रहे हैं, कोई PHP की फ़ाइल आपने बनाई है तो उस फाइल का नाम आप एक्शन में ही लिखेंगे, ठीक है। मेथड जो होता है ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है द मीन्स ऑफ सेंडिंग द फॉर्म डेटा, यानी किस मीडियम से आप फॉर्म के डेटा को सेंड कर रहे हैं। यानी आप उसमें पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि गेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो मेथड्स होते हैं आपके PHP के अंदर, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। तो किस मेथड के थ्रू आप डेटा को सेंड कर रहे हैं ये आप मेथड में डिफाइन करेंगे कि आप गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं कि पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीका आपने, दो मेथड सीखे। तो PHP के जो फॉर्म्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम दो मेथड से करते हैं, या तो हम पोस्ट से डेटा को सेंड करेंगे या तो हम गेट से डेटा को सेंड करेंगे। तो पोस्ट से कैसे करते हैं, अगर हम फॉर्म के मेथड में पोस्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं यानी पोस्ट को लिख रहे हैं, तो जो फॉर्म का डेटा है वो आपका सर्वर पे पोस्ट मेथड के द्वारा सेंड किया जाएगा। और अगर हम गेट स्पेसिफाई कर रहे हैं मेथड के अंदर, यानी गेट लिख रहे हैं, तो हमारा फॉर्म का डेटा जो है वो सर्वर के पास गेट मेथड से जाएगा। अब दोनों मेथड्स हैं क्या एक्चुअल में, ये देखते हैं। तो अगर हम गेट मेथड के थ्रू डेटा को सेंड कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं, तो आप डेटा जो फिल कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपने नेम और ईमेल जो है आपने फॉर्म में फिल किया था, तो वो दोनों ही फील्ड में जो आपने पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, जो भी वैल्यूज़ आप लिख रहे हैं, वो सारी वैल्यूज़ आपको URL में दिखेंगी अगर आप गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यानी गेट मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए अगर फॉर्म का डेटा आप सबमिट कर रहे हैं तो सारा डेटा आपको URL में दिखेगा। यानी जो सारी वैल्यूज़ हैं, वो सारे वैल्यूज़ जो आपने फॉर्म के फील्ड्स में एंटर की हुई हैं, यानी यूज़र जो भी आपका वैल्यूज़ एंटर करेगा फॉर्म के फील्ड्स में, वो सारा आपको URL में ऐड होता दिखेगा, ठीक है। जबकि आप पोस्ट जब मेथड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो
आपने फॉर्म का डेटा फिल किया है, यानी HTML के फॉर्म में जो भी आपने डेटा फिल किया है उसको सेंड जब किया जाता है HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा, तो वो आपका इनविजिबल होता है यूज़र को, यानी वो दिखता नहीं है। आपने जो भी फिल किया उसके बाद आपने अगर पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया है और तब सबमिट कर रहे हैं आप, तो वो डेटा आपको दिखेगा नहीं, वो डायरेक्टली सर्वर पे सेंड हो जाएगा। लेकिन गेट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका सारा डेटा जो भी आपने फिल किया हुआ है वो URL में आपको ऐड होता दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ दिखता है गेट में और पोस्ट में दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई भी कैरेक्टर लिमिट नहीं होता है कि आपने कितना डेटा आपको भेजना है, जबकि अगर गेट में आप कर रहे हैं तो URL में दिख रहा है, तो URL में जितना आपका डेटा आ पाएगा उतना ही आप भेज पाएंगे, तो वहाँ लिमिट होती है गेट में। लेकिन पोस्ट में कोई लिमिट नहीं होती है कि इन्फॉर्मेशन या डेटा जो भी आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कोई भी लिमिट नहीं लगी होती है, आप जितना चाहे उतना डेटा सेंड कर सकते हैं। पोस्ट मेथड जो है वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा अपलोड को भी सपोर्ट करता है, जो कि आपकी फाइल अपलोड में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से हम फॉर्म को हैंडल करते हैं। जब भी हम फॉर्म को हैंडल कर रहे हैं तो फॉर्म हमारा क्रिएट कर रहे हैं हम फॉर्म टैग से, और उसमें हम दो एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्शन और मेथड। एक्शन में हम क्या बता रहे हैं कि कौन सी फाइल हम किस फाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फाइल का नेम हम लिखेंगे एक्शन में। और मेथड में हम दो मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट और पोस्ट का। गेट में हम जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी डेटा हम फॉर्म में फिल कर रहे हैं वो दिखेगा आपको URL में, जबकि पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना चाहे आप उतना डेटा जो है वो सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम फॉर्म वैलिडेशन के देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।